जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, चिराग पासवान हमेशा कहते रहे हैं कि मैं मोदी जी का हनुमान हूं। मोदी जी के हनुमान ने अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाई है, लेकिन बीजेपी को नुकसान हुआ है कई जगहों पर। धीरेन्द्र जी को आवाज आ रही है? उनकी आवाज शायद नहीं आ रही हम तक। भारतीय जनता पार्टी के लोग, हाँ बोलिए 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 धीरेन्द्र जी बोलिए। आवाज नहीं जा रही है क्या? आ रही है धीरेन्द्र जी बोलिए। कह रहा हूं कि बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारा 5 सीट हम लोगों ने गठबंधन में लड़ा था हमारी पार्टी ने, और 5 की 5 हम जीत रहे हैं। बिहार में भी अच्छी जीत हो रही है कुछ सीटों को छोड़ करके। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सीटें थोड़ा कमी है, तो भारतीय जनता पार्टी इस पर गहन चिंतन करेगी और बराबर काम करने वाली पार्टी है। मैं इतना बताता हूं कि बिहार में घूम घूम कर, देश में घूम घूम कर हम लोगों ने कहा था कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। जनता से हमने वादा किया था, जनता से सहयोग मांगा था, जनता ने हमें सहयोग दिया, हमारे गठबंधन को सहयोग दिया सुचित्रा जी। और आज हम 300 के करीब 290-92 जो टैली चल रहा है, तो हम जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अग्रसर हैं। और देश में एक बार फिर से जो कहा करते थे लोग कि आएगा तो मोदी जी आ गए हैं, तो मैं देशवासियों को, देश के मतदाताओं के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि इस लोकतंत्र को मजबूत करते हुए मोदी जी के नेतृत्व में एक बार पुनः तीसरी बार देश को मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री उनको बनाने जा रहे हैं। इस वक्त बिहार में जहां तक बात है, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, कंप्लीट करिए फिर मैं बोलूँ जी। नहीं, बिहार में जो हम लोगों की जीत हुई है, तो 4-5 सीट मिली है। आरजेडी को 4 सीट बता रहे हैं, तो और 2-3 सीट, ये कोई मुद्दे की जीत नहीं है। ये सिर्फ जातीय समीकरण को देख करके, किसी के अगर कहीं पे घर में आग लगे, वहां पे ये रोटी बना करके और बोल रहे हैं कि देखो रोटी कितनी अच्छी बनी है। ये कोई मुद्दे की जीत नहीं है। यही चीज उत्तर प्रदेश में हुआ है जो पीडीए का हुआ है। अगर हमारे कोई एनडीए में मजबूती से कोई कास्ट खड़ा था, उसके जाति का वहां पे टिकट दे करके अपने लोगों को थोड़ा कम करके दिया, उसी का ये फलाफल आया है। और बिहार में तो आदरणीय नीतीश कुमार जी के प्रति बिहार में जो लोकप्रियता उनकी है वो भी दिख गया है। आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में लोकप्रियता उनकी दिखी है, आदरणीय जीतन राम मांझी जी के। तो गठबंधन के सारे नेताओं के प्रति बिहार के लोगों में जो प्रेम है, फोन भी चला गया, उसका प्रकटीकरण हुआ है। खबर तो यह है कि चिराग जी को भी फोन गया है। ये तो देखिए फोन गया है जी से मिलने सम्राट चौधरी पहुंचे हैं, फोन जीतन राम मांझी से भी सुचरिता जी सुचरिता जी फोन आया है, लेकिन आया है आदरणीय अमित शाह जी का। तो हमारे गठबंधन के नेताओं का अगर एक दूसरे का फोन आता है, तो इसमें क्या इतराज है? तो बधाई देने का दिन है। एक चीज बड़ी क्लियर है कि जो आंकड़े स्क्रीन पर हैं, 291 एनडीए है और इंडिया गठबंधन 233 है। अब इस नंबर के बाद आपको भाटी जी जहन में जरूर आ रहा होगा कि 50 और मिल जाती कहीं। अब ये चीज तो आपको लगेगी, आपके गठबंधन को लगेगी 50 और सीटें आ जाती तो हम थोड़ा कहीं सरकार बनाने के आसपास कहीं आ पाते। लेकिन ये भी हकीकत है कि सरकार तो एनडीए की ही बन रही है। इस बात को लेकर तो मुझे नहीं लगता कि कोई पसोपेश है। लेकिन बड़ी खबर एक आ रही है, बड़ी खबर आ रही है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने राहुल गांधी से बात की। राहुल गांधी से बातचीत करके राहुल गांधी ने सपा प्रमुख को बधाई दी है। राहुल गांधी ने सपा प्रमुख से बातचीत की है, उनको बधाई दी है। उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन को लेकर उनको बधाई दी गई है। एक तरफ दोनों पार्टी गठबंधन में, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा समाजवादी पार्टी को हुआ है। और यही समाजवादी पार्टी जब 2019 में बसपा के साथ गठबंधन में थी तो बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन सुचरिता जब 17 में कांग्रेस के साथ तब भी नुकसान हुआ था, लेकिन इस बार फायदा खुद उनको हुआ है, सपा को। और सबसे बड़ी बात है, आपने बसपा का जिक्र किया, हालांकि मैं बसपा का कोई नेता नहीं है अभी, लेकिन बसपा का वोट शेयर भाटी जी 19% से सीधे 1.5% हो गया। अब वो वोट शेयर का जो फायदा है वो आपको हुआ है, या फिर उसका फायदा मुझे लगता है सीधे सीधे वो वोट ट्रांसफर आप ही को हुआ है, क्योंकि वो वोट शेयर एकदम से गायब है। 18% के करीब वोट शेयर जो बसपा का था वो गायब हो गया है। अब सोचिए यूपी में ये तस्वीर बदली है, तो ये बहुत अच्छी तस्वीर एनडीए के लिए और बीजेपी के लिए नहीं है। शाजिया जी, इसी पर मैं आ रही हूं। वहां अखिलेश यादव को बधाई देना है राहुल गांधी। अब आप लोगों ने नहीं सोचा होगा कि चुनाव के बाद ये तस्वीर होगी कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक दूसरे को बधाई दे रहे होंगे। हालांकि तस्वीर ऐसी नहीं है कि उनकी सरकार बन रही है, लेकिन सोशल मीडिया पे बड़ी बातें हो रही हैं। नीतीश कुमार को तोड़ लेंगे, चंद्रबाबू नायडू को तोड़ लेंगे,
कुछ इस तरह से सरकार बन सकती है? देखिए, जनादेश स्पष्ट है, साफ है, सबको दिख रहा है और बिल्कुल, और मुझे लगता भी है कि राहुल जी को भी बधाई देनी चाहिए और उनको देनी चाहिए, अखिलेश जी को, हम सबको उनको देनी चाहिए, उन सबको हमको देनी चाहिए। तो मतलब लगता है बधाई के पात्र हम सब हैं और यूपी में फिक्र की हमें हमारे लिए वजह है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत ही सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपने आप को देखती है, परखती है, सिर्फ आईने को नहीं साफ करती, अगर चेहरे को धोने की भी ज़रूरत होती है तो चेहरा भी धोती है और साबुन का भी इस्तेमाल करती है। तो भारतीय जनता पार्टी समझेगी जहाँ जहाँ हार हुई या कमी हुई हम उसको बिल्कुल देखेंगे, जहाँ जहाँ जीत हुई वो उसको भी हम लोग स्टडी करेंगे कि क्या उसकी वजूहात रही हैं, जिस राम मंदिर को इस बार जिस राम मंदिर को लेके सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने दावे किए, जिसका असर केवल उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि साउथ तक दिखाने की कोशिश की गई थी, वहीं जहां राम मंदिर बना वो सीट हाथ से निकल गई है, वहीं पर हार गए। नहीं, मुझे एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ अनामिका, मुझे नहीं लगता कि वो एक दिखाने की कोशिश थी, एक इमोशनल, एक कनेक्ट एक आम व्यक्ति का उस राम मंदिर से था, क्योंकि हमने वहां, हम अयोध्या भी गए और हम तो चुनाव के दौरान, अनामिका आप भी और मैं भी, हम घूमे भी हैं, तो राम मंदिर के साथ और जो लोग वोट देते थे वो लोग राम मंदिर की बात जरूर करते थे, लेकिन वो जो इमोशनल कनेक्ट है शाजिया जी, वो वोट में तब्दील नहीं हो पाया आप लोगों के लिए, ऐसा लग रहा है। देखिए राम मंदिर हमारे लिए, हमारे संकल्प पत्र का हिस्सा रहा है। हमारी जो सोच है, जो हमारी विचारधारा है, उसका एक अहम और प्रमुख अंग रहा है। उसको कहा जाता है रहा ये बाकी पार्टियों की तरफ से कि ये एक चुनावी मुद्दा है, लेकिन हमने बाकायदा इंतज़ार किया और एक आस्था का सम्मान के नाते हम लोगों ने लोगों की भी और सुप्रीम कोर्ट की भी, रूल ऑफ लॉ की भी, उस दोनों का सम्मान करते हुए हम लोगों ने इंतज़ार किया और आप देख रहे हैं। और मुझे लगता नहीं है कि हमको उसको राजनीतिक तराजू से हम तोलेंगे कि उसका क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। पर शाजिया जी, बड़ी इंटरेस्टिंग एक खबर आ रही है और बड़ा इंटरेस्टिंग बयान अनामिका, जरा शाजिया जी को भी बता दीजिए, भाटी जी को भी बता दीजिए, दोनों यहाँ बैठे हुए, अभिषेक जी को भी बताइए। अभिषेक जी सुन लीजिए क्या कह रही है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी चुनाव नतीजों पर बयान दे रही है, अखिलेश ने बहुत अच्छा किया है, खुश हूँ, मोदी को बहुमत नहीं मिला, नीतीश टीडीपी को अच्छे से जानती हूँ, ये किस ओर इशारा है? जो बातें कही जा रही थी कि भाई शरद पवार से बातचीत हो गई है, फोन कर दिया गया है उनको, मल्लिकार्जुन खड़गे भी कोशिश कर रहे हैं कि उनको अपनी ओर लाने की कोशिश, क्या ये इशारा उस तरफ है ममता बनर्जी का, ये बात कह रही है वो? अभिषेक जी, अगर आपको आवाज आ रही है, ममता बनर्जी कह रही हैं नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को मैं अच्छी तरह से जानती हूं, आपको क्या लग रहा है इस बयान का मतलब क्या है? हम लोग भी ममता जी को बहुत अच्छे से जानते हैं और समझते हैं कि भाई उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी क्या रहती है। कांग्रेस पार्टी को जितना हो सके उतना कोसा, फिर सीटें आ गई हैं, फिर सोच रही है, ख्याली पुलाव पका रही होंगी कि शायद नीतीश जी का, शायद टीडीपी का साथ मिल जाए तो केंद्र की सत्ता परिवर्तित हो जाएगी, कुछ भलाई शायद इनको भी मिल जाएगी और भ्रष्टाचार कर पाएंगे ये लोग। तो ये दिवा स्वप्न देख रहे हैं। हमारे नेता के खिलाफ अगर ये नहीं बोले तो फिर टीआरपी कैसे मिल पाना? और ममता जी को क्या मालूम, नीतीश जी ने प्रयास किया तब जाकर इंडी का स्वरूप तैयार हुआ था और रंग में भंग किस तरह डाला जाता है ये ममता जी को बहुत बेहतर तरीके से पता है। तो ख्याली पुलाव नहीं पकाए तो अच्छा, असली का पुलाव पकाएं, खाएं और जो सीटें जीते हैं उस पर जश्न मनाएं। इस मुगालते में ना जिए कि देश की सत्ता बदलने वाली है और एनडीए की सत्ता नहीं है।